हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट वाला ऑफिशियल। दिस इज़ द ओनली यूट्यूब चैनल जहां पर आपको नीट से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारा कंटेंट मिलेगा। जैसे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन होगी हमारी, चाहे वो बायोलॉजी की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे वो फिजिक्स की हो, मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और इसके अलावा नीट के जितने भी पीवाईक्यूज़ अभी तक आ चुके हैं उन सबको मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करूँगा और ऑलमोस्ट सारे पीवाईक्यूज़ मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो इसी तरीके से जेई मेंस के जितने भी पीवाईक्यूज़ हमारे आ रखे हैं तो वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस ज़रूर से करूँगा। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कर लेना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं ऑल इंडिया कोटा का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है आफ्टर द रिलीज ऑफ नीट आंसर की। तो नीट की जब ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ हुई है ना, तो उसके बाद डेफिनेटली 50 से 60% बच्चों के तो 20 से 30 नंबर घटे हैं, जो कि ऑफिशियल आंसर की जब आई है। जैसे कि आकाश आंसर की में भी देख लो, लगभग लगभग 15 से 20 नंबर जो है वो घटे हैं। मोशन की आंसर की में घटे हैं, सिर्फ एलन की आंसर की जो है वो जो उन्होंने आंसर की दी थी एग्जैक्टली नीट की ऑफिशियल आंसर की भी वही आई है। तो जो 10 से 20 नंबर जो घटे हैं ना, उससे कट ऑफ भी कहीं ना कहीं 10 से 15 नंबर मान सकते हो कि नीचे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, प्रीवियस ट्रेंड्स आपको दिखाऊंगा और ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से पिछले साल जो है हमारे पास किस रैंक पे जो है हमारे पास आखिरी कॉलेज मिला था, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा इन डिटेल। तो शुरू करते हैं ज़रा। ज़रा देखो, पहले तुम ये देखो कि पिछले साल जो है हमारे पास, पिछले 5-6 सालों का मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे जैसे ज़रा 2020 का देखो, सारे 2020 का देखो। ये है 2020 का हमारे पास, ये है 2021 का, ये है 2022 का, ये है 23 का, ये है 24 का। देखो 2024 तक देखो। 2020 में जो हमारे पास है 611 मार्क्स पे अनरिजर्व कैटेगरी का जो है कट ऑफ हुआ था 611। ओबीसी का भी 611 हुआ था। ओबीसी अनरिजर्व का लगभग लगभग सेम ही रहता है। ईडब्ल्यूएस को हुआ था 613। 507 एससी का, एसटी का 488। अब देखो 2021 का देख लो, 595 अनरिजर्व, 595 ओबीसी, 595 ईडब्ल्यूएस एंड एससी का 473 और एसटी का देख लो 452। अब 2022 का देख लो, 596 अनरिजर्व, 596 ओबीसी, 595 ईडब्ल्यूएस, एससी का 454 एंड 423 एसटी का। अब 2023 का देख लो, 610 रहा था अनरिजर्व का, 610 रहा था ओबीसी का। अब तुम देख पा रहे हो अनरिजर्व और ओबीसी का लगभग लगभग सेम ही रहता है। ईडब्ल्यूएस का देख लो 607, 480 एससी का 445। पिछले साल जैसा कि सबको पता ही होगा, नीट में स्कैम हुआ था बहुत बड़ा और पेपर भी बहुत ज़्यादा इजी आ गया था। उस वजह से देखो कट ऑफ कितना बड़ा था, 610 से 652, कितने नंबर, 42 नंबर। 42 नंबर यहाँ से यहाँ कट ऑफ बढ़ा था। वरना पीछे ट्रेंड देखोगे तो इतना कट ऑफ कभी नहीं बढ़ा था। देखो इतना किसी भी साल में कट ऑफ नहीं बढ़ा है जितना पिछले साल बढ़ा था, क्योंकि बहुत बड़ा स्कैम हो गया था, जैसा कि सबको पता ही होगा। अब देखो 2024 का अनरिजर्व की जो आखिरी सीट थी ना, वो मिली थी 652 नंबर पे। इसी तरीके से ओबीसी को 652 पे, ईडब्ल्यूएस को 649 पे, एससी को 549 पे, एसटी को 526 से। लेकिन अब तुम ध्यान दो, जो हमारे मार्क्स होते हैं ना, मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, ये बात तुम जान लो। मार्क्स जो हैं वो मैटर नहीं करते हैं। डेफिनेटली जो मैटर करती है वो करती है एआईआर, ऑल इंडिया रैंक। ऑल इंडिया रैंक असल में मैटर करती है, मार्क्स मैटर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। देखो देखो कैसे, मैं समझाता हूं तुम्हें। अब देखो अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ था ना, अनरिजर्व कैटेगरी का 2020 में जो क्लोजिंग रैंक थी ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, ऑल इंडिया की। देखो ऑल इंडिया कोटा का जो 15% एमबीबीएस का कट ऑफ है 2020 में 15,038 रैंक पे क्लोज हुई थी हमारे पास ऑल इंडिया कोटा की एमबीबीएस सीट। अब देखो 2021 में जरा देख लो, 21,227 पे। अब देखो अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ, 2022 में देख लो 22,706 पे। अब 2023 में देख लो 23,674 पे। अब 2024 में देख लो 25,200 पे। ये ध्यान रखना, 25,200 ऑल इंडिया रैंक पे पिछले साल आखिरी एमबीबीएस कॉलेज अलॉट हुआ था बच्चे को। इसी तरीके से ओबीसी में देख लो, ओबीसी में ओबीसी में 15,029, 21,000, इसी तरीके से 22,721, ये सब तुम देख लो। ईडब्ल्यूएस में देख लो, एससी में देख लो, डिफरेंट 2020 का, 21 का, 22 का, 23 का और 24 का। तो इस तरीके से ये मैटर करती है ऑल इंडिया रैंक। यानी इस साल अभी तक चूंकि एनएमसी ने जो है अभी तक लिस्ट नहीं निकाली है कि कितने कॉलेज इस साल बढ़े हैं। कुछ बोल रहे हैं 3,000 बढ़े हैं, कुछ बोल रहे हैं 4,000, कुछ बोल रहे हैं 5,000। तो मैं एक एक्सपेक्टेड मान के चलूंगा, एक्सपेक्टेड 1,000 तो बड़ा ही होगा। अगर कुछ नहीं बढ़े हुए 1,000 तो कम से कम बड़ा ही होगा। तो अब इस बात को तुम देखो, सारे लोग देखो, कुछ भी चेंज हो जाए ये तो चेंज नहीं होगा। इस साल अनरिजर्व की अगर तुम्हारी रैंक 26,400 से 27,000
250 यानी 27,250। इसको देखो ध्यान से, अगर तुम्हारी रैंक यहां तक आती है ना तो तुम सेफ हो, सेफ सेफ श्योरली श्योरली। इसी तरीके से ओबीसी में अगर 26,400 से 27,300 तो तुम सेफ हो। ईडब्ल्यूएस में 28,500 से 29,700 तो तुम सेफ हो। अब एससी में अगर तुम्हारी मान लो 1.4 लाख से 1.52 लाख के बीच में है तो तुम सेफ हो। इसी तरीके से एसटी में 1.75 से 1.88 लाख के बीच में तो तुम सेफ हो। देखो ये चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज, नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा। ये जो है ऐसा ही रहेगा। अगर तुम्हारी रैंक, इसीलिए रैंक मैटर करती है। हो सकता है इस साल 26,000 रैंक पे 490 मार्क्स हो तो डेफिनेटली 490 वाले की भी सिलेक्शन हो जाएगी। हो सकता है 500 मार्क्स हो तो 500 मार्क्स की भी सिलेक्शन हो जाएगी। हो सकता है 510 हो तो उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। हो सकता है 450 ही हो, उसकी भी सिलेक्शन हो जाएगी। दैट्स वाई मैंने कहा मार्क्स मैटर नहीं करते, असल में जो मैटर करती है वो है रैंक, ऑल इंडिया रैंक। तो ऑल इंडिया रैंक का अपना कट ऑफ देख लो। इसको जो है तुम, इसको जो तुम सारे ध्यान में रख दो। अब मैं डिस्कस करूंगा सर कितने मार्क्स हो सकते हैं। पहले तुम देखो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ने क्या डिस्कस किया है। देखो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। एलन ने जो डिस्कस किया ना, एलन ने जो एक्सपेक्ट किया है नीट 2025 का कट ऑफ, जरा उसको देखो ध्यान से। एलन जो हमारे पास है, बहुत बड़ा जो है हमारे पास कोचिंग इंस्टीट्यूशन है एलन, उसके पास लगभग बहुत बहुत ज़्यादा बच्चों का डाटा होता है एलन के पास। इसी तरीके से पीडब्ल्यू को तो सब जानते ही, पीडब्ल्यू के पास बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा डाटा पीडब्ल्यू के पास भी है। इन्होंने देखो कट ऑफ कितना, और ये इन्होंने जो एनालिसिस किया है ना, ये लगभग लगभग नीट के पेपर के 20 दिन बाद या 15 दिन बाद इन्होंने पूरी एनालिसिस करके ये जो इन्होंने कट ऑफ बताया है। तो इसमें कहीं ना कहीं श्योरिटी के साथ तुम ये कट ऑफ, इसमें अगर 5 नंबर इधर उधर हो सकता है या 10 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलो, बस इतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। देखो एलन ने बताया है 490 से 510, एलन ने बताया है 490 से 510 यानी 500 प्लस माइनस 10, ठीक है। पीडब्ल्यू ने भी बताया है 490 से 510, आकाश ने बताया है 470 से 490 जनरल का, अन अकेडमी ने भी बताया है 510 से 520। अब पिछले साल का कट ऑफ देखो, जैसा मैंने अभी दिखाया 652 था। इसी तरीके से ओबीसी का बताया है एलन ने 490 से 500, ईडब्ल्यूएस का 485 से 495, एससी का 390 से 400, अब एसटी का 370 से 390। इसी तरीके से देख लो पीडब्ल्यू ने ओबीसी का बताया 500 से 510, आकाश ने 475 से 490। तो ये जो तुम यहाँ पर सब कुछ देख सकते हो, तो यानी इससे तुम्हारी जनरल की जो कट ऑफ लग रही है, जनरल की कट ऑफ लग रही है सर 490 प्लस माइनस सर प्लस माइनस 10, ऐसा कुछ एवरेज। यानी अगर मैं एवरेज इन सब का देखूं तो सर इसके आसपास कुछ लग रही है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो तुम्हें वो इसके आसपास लग रही है। लेकिन ये श्योर है, अगर तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक जब रिजल्ट आएगा, शायद 10 जून तक रिजल्ट आ जाएगा, अगर तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक इसके बीच में है तो तुम सेफ हो, तुम सेफ हो, तुम्हें सीट मिल जाएगी एमबीबीएस में, ऑल इंडिया कोटा में। स्टेट कोटा का कट ऑफ बहुत सारी स्टेट्स का, मैक्सिमम स्टेट्स का ऑल इंडिया कोटा से कम ही जाता है, 5 नंबर 10 नंबर 20 नंबर भी, यहाँ के कई स्टेट्स में 50 नंबर भी कम जाता है। यानी अगर ऑल इंडिया में 500 कट ऑफ हुआ तो उन स्टेट्स में 450 भी कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ये डिपेंड करता है स्टेट में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ये तुमने एक्सपेक्टेशन देख ली, एलन ने क्या किया, पीडब्ल्यू ने, आकाश ने, अन अकेडमी ने। तो अब क्या है सर, देखो देखो मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है जब आंसर की आई है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि लगभग लगभग 10 से 15 नंबर तो हर किसी के कम हुए हैं। पहले जहां टीचर बोल रहे थे 520 कट ऑफ होगा, अब सोचो 10 नंबर तो वैसे ही घट गए, तो 510 मान के चलो, 510 के आसपास हो सकता है कट ऑफ। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है कि कितना कट ऑफ हो सकता है, एक बहुत बड़ी रेंज बता देता हूँ तुम्हें, 500 से 525, इसके बीच में ही कहीं कट ऑफ रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस साल बच्चों के नंबर बिल्कुल नहीं आएंगे। तो मैंने भी जितने जो है बहुत सारे बच्चों से बात की है मैंने, तो बहुत कम नंबर आए, जिनके पिछले साल जो है 630 635 640 आए थे, वो अभी 520 पे है ना, 525 पे है, 530 पे है मैक्सिमम। जिनके रेगुलरली मॉक टेस्ट में 700 आ रहे थे, है ना, 695 और 670 रेगुलरली मॉक टेस्ट में आ रहे थे, वो आज स्कोर कर रहे हैं 540 520 530 इसी के बीच में। तो डेफिनेटली ये जो कट ऑफ तुम्हारा रहने वाला है 500 से 525। तो जिनके भी मार्क्स ऑफिशियल आंसर की के बाद इसके बीच में आ रहे हैं, तो होप रखो यार सारे, होप रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए सबको, ठीक है, और प्रे करना चाहिए। तो डेफिनेटली जो है तुम्हारा इस साल हो जाएगा। तो इस कट ऑफ के हिसाब से ये कट ऑफ अपने जहन में रखो, ये वाला जो मैंने ऑल इंडिया रैंक बताई है, और प्रे करो जैसा कि मैंने कट ऑफ बताया 500 से 525। तो इसके बीच में जो भी हो तो दिक्कत लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है, तुम डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो यार आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लो, जैसा कि नीट 2026 के रिलेटेड यहाँ पर सारा कंटेंट जो है आपको मिलने वाला है, जैसा कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हो गई, पीवाईक्यूज डिस्कशन हो गया, जेईई मेंस के पीवाईक्यूज हो गए। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी ज़रूर से कर लेना।